परमात्मा को मालूम था कि बलपूर्व कैसे ये वहां रुक जाएंगे, ये पहले वहीं ना रहा करते, क्या करते अब यहाँ पर स्कंदे लोक में। परमात्मा ने कहा ठीक है, जो मेरा ज्ञान ग्रहण करे वो मेरा, कि जिसने लिया मेरा परवाना ताकि निकट काल मत जाना, कि मेरे जिसने मेरा ग्रहण कर लिया नाम मेरा ज्ञान, उसके निकट तुम मत जाना। तो काल ने कहा था कि जो आपकी मर्यादा में रहेगा आपका, और मर्यादा तोड़ेगा तो मेरा ही है। वो तो अंडरस्टूड, इसमें कहने की जरूरत नहीं है फिर तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब परमात्मा ने ये सारा कुछ कह दिया और उसकी सारी स्वीकृति दे दी, तब एकदम रूप बदल गया और एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा सब तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाड़े। मैंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि सब मेरे ही ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं, और कलयुग में तो उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को भी भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा। देवल धाम और तीर्थ पुजवाऊं, देवल देव धाम इनकी पूजा करवाऊंगा, या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा अभी परमात्मा का ज्ञान आपके ईव समझ में आवेगा। आज जो दास आपको समझाना चाहता है कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज तक की इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये है कि केदारनाथ के दर्शनार्थ गए हुए इन बद्रीनाथ केदारनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार नष्ट हो गए। इसलिए ये ज्ञान आज आपके समक्ष करना अनिवार्य हो गया, और अब ये सबको स्वीकार्य होगा। दास बहुत वर्षों से देख रहा है, कोई अमरनाथ पर जाते हुए कभी 2000 कभी 1500 बर्फानी तूफान के अंदर बहुत से मरते सुने गए। एक बार हरिद्वार के अंदर वो नीलकंठ के जो मंदिर है उसके ऊपर एक पहाड़ का टुकड़ा टूट के गिर गया, वहां सारे मारे गए, वो नीलकंठ भी टूट गया। फिर वो टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा जो भारी पहाड़ था, पत्थर बहुत भारी, उस रास्ते में लुढ़कना शुरू हो गया, जिससे यात्री ऊपर चढ़ रहे थे ऐसे, और उधर से वो लुढ़कना शुरू हो गया, पीस दिए वहां से लेकर नीचे तक। और फिर वहां एक लक्ष्मण झूला है, गंगा के ऊपर एक पुल बना हुआ है, लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुनकर कुछ बचे हुए, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई पुल को पार करने की चेष्टा वापस कर रहा था। तो भीड़ में भगदड़ मच गई, और वापस भागने वाले कह रहे थे, किसी ने बताया कि पहाड़ टूट गया। तो वापस पुल पर भागने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर तुम फंसे हुए हो। तो उस भगदड़ में पुल के ऊपर भी सैकड़ों 400-500 व्यक्ति तो पुल पर मारे गए, और कुछ डर से कि पुल टूट गया तुम नीचे कूद जाओ, वो दरिया में गिर के मर गए गंगा में। 2500 व्यक्ति मरने की उसमें आशंका व्यक्त की गई थी, और नीलकंठ भी टूट गया जिसकी पूजा करने गए थे, और वही दशा आज हो रही है। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती थी, 2500 आदमी मर गए, और आज सब सीमाएं लांग दी काल ने, उस केदारनाथ के धाम को स्थापित करवा के कितना नाश करवा दिया। अब इसने स्थापित करवाया, वो अब बताएगा इसके अंदर दास कैसे क्या हुआ। और इससे पहले और भी घटनाएं हुई हैं, जैसे एक बार कुंभ का मेला हुआ था, आपको बहुत बार सुनाया है। कुंभ का पर्व हुआ हरिद्वार में हुआ था, 25,000 आपस में लड़के मर गए थे। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान को अब सुनेंगे, ये ठीक है, जो बेचारे मृत्यु को प्राप्त हुए उनका बड़ा दुख है हमें। अब इसका विकल्प ये है जो दास बताना चाहता है, और स्वयं परमात्मा ने भी बहुत बार आकर ये ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन इन स्वार्थी और अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, और जिसका खामियाना आज तक भोग रहे हम। अब पुण्यात्मा परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए आप जी ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, कि सच्चे ज्ञान को सुनकर कई बिदक जाते हैं, तड़प जाते हैं, और कहते हैं ये कैसा ज्ञान सुना रहा है, ये सब भ्रमित कर रहा है रामपाल। लेकिन पुण्यात्माओं, भ्रमित तो हम पहले बहुत हो चुके हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा की वाणी जो है थोड़ी सी पढ़ के सुनाएगा दास साहब को, जो कबीर सागर के अंदर लिपिबद्ध है। क्या बताया है, बहुविध जीवन कीन पुकारा,
काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे परमेश्वर तुम हो सहाई। आए जहां यम जीव सतावे, है काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। कहते वहां जीवों ने तपछला के ऊपर हाहाकार मचाई, पुकारने लगे बुरी तरह कि हमसे इस काल का कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान आप कहाँ हो, परमात्मा हमें बचाइए। वो तपछला पर जैसे बड़बूजा बुगड़े बुनता है, खील बुनता है, चावलों की पटक पटक होते हैं, वहां जीव ऐसे चटक पटक होकर के उनके अंदर से वासना निकालता है। चटक पटक जीव करे ता भाई, ठाड बहे ता पुन हम जाई। ठाडे वहां खड़े हो गए जाकर, हम मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हमें लेहो उबारा। तब हम सत शब्द गोरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा लेहो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हमको काल से छुड़ा लो मेरे दाता, हे दाता हम पर दया करो। तब हमें जीवन कहा समझाई, जोर करो तो मेरा वचन नसाई। इसने वचन लिया था कि जबरदस्ती करके बलपूर्वक ना ले जाना जीवों को। तो परमात्मा कहते यदि मैं जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हें ले जा तो सकता हूँ, 1 सेकंड में इसके सारे किस ब्रह्मांड को समेट सकता हूँ, लेकिन जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सही दाना, बीरा सार कहो परवाना। मेरा ये दो सार नाम प्राप्त कर लेना, इतना धैर्य रखना, उस ज्ञान को सुनना। दे दरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मानव शरीर प्राप्त करके जब तुम ये सत शब्द सतनाम प्राप्त करोगे, तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। जहाँ आशा ता बासा होई, मन करो वचन सुमरियो सोई। जहाँ आशा ता बासा हुई। जैसे आप अंतिम समय में इस दृढ़ ज्ञान के आधार से इस भक्ति की तो कर ही रहे हो, आप भक्ति का धन तो आपका संग्रहित हो ही रहा है। अब जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी जो थी पेंशन नहीं मिल रही थी मुझे, और वो गलती से डिपॉजिट हो ही रही थी, वो किसी मिसलेनियस में जाती रही, 6 महीने की इकट्ठी होगी। मैं सोचू मुझे कुछ मिल नहीं रहा, फिर एप्लीकेशन लगाई तो वो सारी इकट्ठी आकर मिल गई। तो पुण्यात्मा ऐसी ही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कैसी संग्रहित हो रही है कमाई। तो ये आपको ना दिखाई दे रही तो भी संग्रहित हो रही है, लेकिन अंत में यदि आपका दिल यहाँ से नहीं हटा की तक संपत्ति बेटा बेटी में कार कोठी में आपकी आस्था रहेगी तो दोबारा यही रह जाओगे। ठीक है।